कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इमामेव भगवद्गीतास्थां सूक्तिं परिपालयन्तः इह लोके सर्वे कर्मलीनाः। वयमपि फलरहितभावं मनसि संस्थाप्य यथाशक्ति स्मः संस्कृतसुकर्मलग्नाः आगताश्च एतदर्थं पुनरपि वार्तावली कार्यक्रमं सदलं प्रस्तोतुम्। तर्हि कथं विलम्बः? संस्कृतजगतः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य भवतां मनोविनोदकरस्य वार्तावली कार्यक्रमस्य पुनरपि विशिष्टं नूतनम् एकम् आदाय अङ्कं समुपस्थिताः वयम्। अहमियं लता सादरं वन्दे दर्शकगणान्। इहास्ति अद्य नामानुसारिणी मम एव नामानुसारिणी सखी सहयोगिनी इयं हेमलता। प्रिय प्रेक्षकाः, ममापि आद्यं प्रणतिपरं स्वीकुर्वन्तु सर्वे अभिवादनम्। प्रिय दर्शकाः, वार्तावलीयान् विशिष्टप्रक्रमान् एकैकशः द्रष्टुं किं वा परीक्षितुं भवन्तु संसिद्धाः भवन्तः। एवम् अतः किमर्थं विलम्बः? आरभामहे साम्प्रतं तावत् कार्यक्रमस्य सुभाषिताख्याद् आद्यक्रमात्। आश्रावये चोपचितान् विपर्यस्येच्च कर्मसु यथा न भक्षयन्त्यर्थं भक्षितं निर्वमन्ते वा। धन संबंधी दायित्व में लगाए व्यक्तियों से जो अपने कर्तव्य में अनियमितता दिखाते हों, उनसे पैसे दंड स्वरूप वसूले जाने चाहिए और उनकी पदावनति की जानी चाहिए ताकि वो फिर धन का भक्षण ना कर सकें और जो भक्षण किया हो उसको उगल दें। Those entrusted with the task of managing public funds, if they falter in their duties, must be penalized and be divested of their duties, so that they are not able to embezzle public funds and are made to cough up whatever they have taken. सुभाषितमिदं हृदि धारयन्तः सम्प्रति सरामः इदानीम् अग्रे प्रवाहि वार्ता क्रमं प्रति। अत्र प्रभागे आसप्ताहं प्रसार्यमाणाः देश-विदेशस्तरीयाः विशिष्टाः वार्ताः संकलय्य प्रस्तूयन्ते अस्माभिः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवदिल्ल्यां दृश्यश्रव्य तंत्रीय समुपवेशन माध्यमेन विश्व पर्यावरण दिवसावसरे आयोजिते एकस्मिन् कार्यक्रमे प्रतिभागं विहितवान्। वैद्युत शत प्रारम्भिकाध्ययनपरायाः परियोजनायाः शुभारम्भं विधाय तेन 25-द्विसहस्रतम वर्षं यावत् अधिभारतम् एथनॉल तत्व सम्मिश्रित कार्ययोजनाम् उद्दिश्य विशेषज्ञ समितेः प्रतिवेदनस्य अपि अनावरणं विहितम्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैज्ञानिकैः सह संवादं विहितवान्। असौ कोरोनारोधि सूच्यौषधम् इयते न्यूनावधौ अपि आविष्कर्तुं साकल्येन वैज्ञानिकसमुदायः वर्धापितः। तेन अस्मिन् अवसरे सबलं समुद्घुष्टं यत् भवद्भिः वैज्ञानिकैः आत्मनिर्भरं भारतम् इतः अपि प्रबलयितुं CSIR इत्येतया वैज्ञानिकौद्योगिकानुसन्धानपरिषदा सह स्वीयम् अमूल्यदृष्टिकोणम् उपयुज्य समाचर्यते इति नूनं प्रशंसास्पदम्। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदः 12th कक्षायाः परीक्षाणां निस्तारणपरं निर्णयम् अनुसृत्य नैकैः राज्यप्रशासनैः अपि परीक्षाः इमाः सन्ति निस्तारिताः। गुजरात मध्यप्रदेशोत्तराखण्डेभ्यः परम् उत्तरप्रदेश राजस्थान गोवा राज्यानां समस्तरीयाः परिषदः अपि निर्णयम् एनमेव अन्वकुर्वन्। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकरः वैश्विक सतत विकास शिखर सम्मेलनं संबोधयन् जल संरक्षण आवश्यकतां सबलम् उपस्थापितवान्। जलस्य सततोपयोगरूपलक्ष्यम् अवाप्तुं प्राविधिक पदक्षेपानि वर्यता अपि प्रतिपादिता तेन। जल संरक्षणार्थं प्रतिपूरक वनीकरण कोश प्रबंधन योजना प्राधिकरण बलस्य साहाय्य राशिमात्रस्य समुचित वितरणम् अथ जलस्य पौनः पुण्यं चक्रीकरणमपि केंद्रीय पर्यावरण मन्त्रिणा समीक्षितम्। कोविड-19 इत्येतत् संक्रामकरोगविरुद्धं सूच्यौषध प्रयोगाभियानं प्रबलतरं विधातुं प्रशासनम् अनारतम् अस्ति विहितवत् पदक्षेपान्। एतदेव अभिलक्ष्य बायोलॉजिकल ई लिमिटेड इत्येतेन समवायेन कोरोनारोधि सूच्यौषधस्य 30 कोटि संख्याकानाम् अंशानाम् अचिरात् उपलब्धतायै अग्रिमाः व्यवस्थाः सन्ति सम्पाद्यमानाः। तावत् अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानस्य पटना परिसरे बालान् आधृत्य कोवैक्सीन् इत्यस्य चिकित्सकीय परीक्षणमस्ति आरब्धम्।
कोरोना प्रतिरोधके संघर्षे फाइजर मॉडर्ना इत्येते समेत्य विदेशेषु मान्यता प्राप्तानां कोरोना रोधिसूच्यौषधानां प्रयोगः भारते अपि यथाशीघ्रं सम्भवेत् तदर्थं स्थानीय प्रभाव परीक्षणं साम्प्रतम् अभवत् निस्तारितम्। एतेन निर्णयेन समेषामपि सूच्यौषधानां शीघ्रातिशीघ्र प्रयोगस्य मार्गः अभवत् सरलायितः। भारतीय निग्रहाधिकोषेण मौद्रिक नीत्याम् उदारीकरणमस्ति पूर्ववत् संस्थाप्यमानम्। एतस्मादेव निक्षेप प्रतिनिक्षेप कुसीदमितिषु न किमपि परिवर्तनम् उद्घुष्टम्। आगामि वित्तवर्षार्थं तावत् विकासगतिः प्रतिशतं 9.5 अस्ति अनुमिता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओलिम्पिक क्रीडा प्रतियोगितायै भारतीय क्रीडकदल सन्नद्धतां समीक्षितुम् उपवेशनमेकं समायोज्य इदं सन्दिष्टवान् यत् क्रीडा देशस्य हृदये तदीये व्यापके च चरित्रे अस्ति अनुस्यूता। युव प्रकरण क्रीडा मन्त्री किरेन रिजिजुः इह भारतीयम् ओलिम्पिक वेशम् अनावृतवान्। संयुक्त राज्य अमेरिकीयेन राष्ट्रपतिना जो बाइडेन इत्यनेन चीन देशीय समवायेषु तत्र स्वीये देशे निवेशं न विधातुं प्रतिबन्धदलमस्ति अभिवर्धितम्। ऑगस्ट मासस्य 2 दिनाङ्कतः आरभ्यमाणेन एतेन प्रतिबन्धादेशेन 11 नवसमवायान् आहत्य 69 समवायाः भविष्यन्ति प्रभाविताः। दक्षिण पश्चिम दिग्वर्तिनी प्रावृट् केरलस्य दक्षिणवर्ति क्षेत्रे अस्ति समागता। एतस्मिन् क्रमे प्रावृट् इयं केरले दिनद्वयानन्तरं प्रविष्टा। केरले तु प्रतिशतं प्रायशः 96 4,100 वृष्टिः भवितुमस्ति आकलितम्। ऋतुविज्ञान विभागेन अस्मिन् वर्षे साधारणी वृष्टिः भवेत् इति सबलमस्ति अनुमितम्। हेमलते, विश्वस्मिन् विश्वे सर्वविदितमेव यत् भारतात् बहिरपि भारतीयं संस्कृतितत्त्वं विद्यते सम्प्रसृतम् इति। कथन्न हि सुदूर दक्षिण एशिया महाद्वीपीयं क्षेत्रमेव निभालयतु। दर्शकाः तत्र इंडोनेशिया देशे तु भारतीयम् अनारतं संस्कृति सम्प्रसारं कश्चिदपि शक्नोति संवीक्षितुम्। तर्हि अद्य पुनरपि वार्तावली वृत्तं पुरस्कुर्मः बृहत्तरं भारतीयं परिदृश्यं पुनराकलयितुम्। एशिया क्षेत्रवर्तिषु नयनरम्य द्वीपेषु दैदीप्यमान मणिरिव विभाति बाली द्वीपः। इंडोनेशिया देशे जावा द्वीपकल्पस्य पूर्वस्याम् अवस्थितोऽयं बाली द्वीपः अति प्राचीनः प्रख्याप्यते। कथ्यते यत् ख्रीस्तकालगणनायां 400 वर्षपूर्वम् इंडोनेशिया देशे मजापहितम् इत्याख्यं हिन्दू साम्राज्यम् अधिष्ठितमासीत्। बाली द्वीपे च यत्र तत्र सर्वत्र अद्यापि हिन्दू संस्कृतिः संस्कृतभाषा च अनुस्यूते इव लक्ष्येते। बाली द्वीपभूमौ पदन्यासानुपदमेव भीमघटोत्कचयोः विशालाकृति प्रतिमे ओम स्वस्तिः अस्तु इति मंगलवचोभिः अभ्यागतानां स्वागताय कटिबद्धे इव दृष्टिपथम् आयातः। लोकनामानि उत वा स्थानिक विपणिनामानि सर्वत्र संस्कृतमेव विराजते। लोककला भवेत् अथवा संगीतकला सकलमपि भारतीय संस्कृत्या मुद्राङ्कितमिव प्रतिभाति। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात्। बाली भूमौ अवस्थितेषु नाना मंदिरेषु बैसाखी, तीर्थगंगा, रामबुतान सिवी, तान्हालोट, उलुवाटु, गुहालावा, गुहा गजादिकानि अन्यतमानि। प्रत्येकमपि मन्दिरं कनिष्ठ मध्यमोच्चेति भागत्रयम् अधिकुरुते। तत्र च सर्वत्र ब्रह्म विष्णु महेशानां देवालयाः विद्यन्ते। तथापि बाली संस्कृतेः मान्यतानुसारं तु निर्गुण निराकार ब्रह्म एव परमम्। अत्र तावत् प्रतिगेहं, प्रतिविश्रामगृहं, प्रतिचत्वरं चापि मन्दिराणाम् अवस्थितिः। तत्तत्स्थलेषु च भक्तिभावपुरस्सरं मन्त्रोच्चारसमेतं पूजार्चनं विदधतां श्रद्धालूनां समवायाः सततं परिलक्ष्यन्ते। एवमेव मन्दिरपरिसरेषु समायोज्यमानाः रामायण महाभारताधृताः नृत्यकार्यक्रमाः अपि बाली संस्कृतेः वैशिष्ट्यपरिचायकाः। निखिल विश्वाच्च तत्र समागच्छन्तः पर्यटकाः एभिः अनुपमानन्दरसमासेवन्ते।
भारतदेशात् सुदूरवर्तिनि बालीद्वीपे भारतीयत्वस्य इयं तेजस्विनी अनुभूतिः नूनं भारतीयसंस्कृतेः चिरन्तनस्वरूपस्य अस्याः च अक्षुण्णप्रभावस्यैव विशदप्रमाणरूपा इति मे मतम्। वार्तावलीपक्षतः अहं सत्यप्रिया, इण्डोनेशिया देशस्य बालीतः। शोभनम्। प्रियाः दर्शकाः, भवन्तस्तु जानन्त्येव यदस्मिन् कार्यक्रमे कृतभूरि परिश्रमैः विविधविषयसिद्धहस्तैः सह संसाधितः साक्षात्कारोऽपि सम्प्रदर्श्यते इति। भारत का पहला संस्कृत बैंड है ध्रुवा बैंड, जिसमें वाद्यों की तड़क भड़क और प्रस्तुति तो ठीक वैसे ही है जैसे कि अन्य म्यूजिकल बैंड्स में होती है। अंतर है केवल भाषा का, जो है संस्कृत। तो हमारे साथ आज उपस्थित है ध्रुवा बैंड के संस्थापक डॉक्टर संजय द्विवेदी। आपका डीडी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। संजय जी, रॉक और जैज बैंड के इस पॉप म्यूजिक के युग में संस्कृत बैंड के पीछे आपकी परिकल्पना क्या रही? जब मैं 5th क्लास में था तो मुझे गीता पूरी याद थी और उस समय से मैं संस्कृत में गाता था। पिताजी ने बहुत सारे श्लोक कुछ ऐसे सुनाए थे जो उन्होंने बनारस में कभी सीखे होंगे, सुने होंगे। वो भी गायक रहे हैं? गायक तो नहीं, पर सामान्यतः वो गाते हैं। तो फिर मैं पिछले 12-15 सालों से मैं संस्कृत की फील्ड में परफॉर्म कर रहा हूँ। तो मैंने ये देखा कि हमारी संस्कृति के साथ ये हुआ कि समय के साथ थोड़ा सा जो संवाद होना चाहिए था वो कहीं कहीं नहीं हो पाया है। तो संगीत का होने के कारण और अपनी परंपरा का होने के कारण मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि क्यों ना इसमें कुछ ऐसा प्रयोग किया जाए कि आज की जो पीढ़ी है, जनरेशन है, वो इस चीज़ से जुड़ जाए। क्योंकि बचपन से ही मैं संगीत सीख रहा हूँ और संस्कृत, दोनों चीज़ें ये समानांतर रूप से चल रही थी। तो फिर मैंने इसको इस बैंड के फॉर्म में जो कि डाला। ये अपनी तरह का एक नया प्रयोग था, तो आप इसकी सफलता के बारे में कितने आश्वस्त थे? जहाँ तक हम कोई काम शुरू करते हैं तो एक आस्था के साथ शुरू करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से मैंने भी उसी एक आस्था के साथ काम को शुरू किया। समस्याएं तो स्वाभाविक हैं, आप जब भी किसी महान बड़े काम के लिए निकलते हैं तो चूँकि मेरा जो काम है ये मेरा निजी काम नहीं है, ये एक पूरी परंपरा को आत्मसात करने का और अपनी जो हमारी पुरखों की धरोहर है इसको आगे ले जाने का काम है। मैंने कहीं पढ़ा था कि आपने लिखा कि सूफी जो है वो संस्कृत का ही हिस्सा है। हाँ, मैं कैसे? जी असल में कबीर ने जब शुरू किया था, वहाँ से जो निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे वो, उससे भी पहले हमारे यहाँ जो दर्शन की जो कई धाराएं हैं उसमें सूफी जैसा कोई नाम तो नहीं है, लेकिन दर्शन की जो धाराएं हैं उनमें हमें वही तत्व मिलता है। तो जहाँ आत्मा और परमात्मा का संवाद स्थापित होता हमें दिखाई देता है, वहाँ वो प्रतिध्वनि मिलती है, वो अनुगूंज मिलती है। आप ऋग्वेद की ऋचाओं को भी गाते हैं इस फ्यूजन में। जी तो हम सुनना चाहेंगे आपसे। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानता धन 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 देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते धीम धन 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 धीम धन धन धन। इस तरह से दो लाइनें शाकुंतलम की भी। शाकुंतल, हाँ, शकुंतला दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती हैं, तो देखिए वो किस तरह से हमने उसको किया है। तव न जाने हृदयं तव न जाने
हृदयं मम पुनः कामो दिवापि रात्रिमपि निर्घृण तपसि बलीयस्त्वयि वृत्तमनो रथान्यङ्गानि तव न जाने आ आ आ मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके कार्यक्रम की ऑडियंस की मतलब जो श्रोता और दर्शक होते हैं उनकी प्रतिक्रिया कैसी रहती है, क्योंकि संस्कृत समझने वाले तो कम लोग होते होंगे उसमें। जी, जिस तरह से हम परफॉर्म करते हैं तो हम थोड़ी सी भूमिका उनको बता देते हैं कि हम जो प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसमें क्या चीज़ है, और फिर संस्कृत 50% लगभग शब्द हिंदी के ही तो संस्कृत के ही हैं, तो वो समझ में आता है, और संगीत की अपनी एक भाषा है तो वो बहुत ऐसा सपोर्ट कर देती है। रही बात फीडबैक की, तो आपको ये आश्चर्य होगा सुन के कि जिस तरह से रॉक बैंड में लोग उछलते हैं और झूमते हैं, नाचते हैं, इवन ये हमारे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक और आनंददायक अनुभव होते हैं कि भज गोविंदम में जब हम गोविंदम 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 गोविंदम, और मधुराष्टकम में जब हम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम, तो इस तरह से जब हम करते हैं तो ऑडियंस झूमने लग जाती है, नाचने लग जाती है और हमारे साथ गाती है, और हम इस तरह से ही परफॉर्म करते हैं, ऑडियंस को अपना हिस्सा बना लेते हैं। संजय जी, आप ये बताइए कि संस्कृत और संगीत में क्या संबंध है, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, मैं इसे देखता हूँ आत्मा और शरीर के संबंध जैसा, क्योंकि संस्कृत इतनी छंदोबद्ध है कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, हम गाते हैं जैसे, तो अब मैं बिना गाए आपको सुना देता हूँ। जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलम व्यलंबितां भुजंगतुंगमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमद्वयं चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। तो अपने आप में एक आपको लग रहा होगा जैसे एक रिदम चल रही है, एक मीटर चल रहा है, तो ये छंदात्मक है, ये जो भाषा है ये छंदात्मक भाषा है, तो इसमें वो प्रवाह बना रहता है। तो संगीत में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब संस्कृत के उसी धरातल से आती हैं। संस्कृत गेय है। आज से 2000 साल पहले की जो संगीत की परंपरा थी उसमें ध्रुवा गान, जाति गान हुआ करता था। तो ध्रुवा एक पर्टिकुलर कंपोजिशन हुआ करती थी, तो इसलिए हमने वो शब्द एज इट इज़ उठा के और हमने अपने बैंड का नाम रखा हुआ है। संजय जी, वार्तावली कार्यक्रम के लिए समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जाते जाते आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ और मधुर सा सुनाते जाइए। मधुराधिपतेरखिलं मधुरम अधरम मधुरम वदनं मधुरम नयनं मधुरम हसितं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। अधुना तु चित्तं संगीते एव परिप्लावयतु, यतः गीतानुवाद स्पर्धायाः अपि परिणामख्यापकोऽयमस्ति दिवसः। एक द्यूरे विक्रेयो मृन्मूले त्वं तव रे प्रियवाक्यानि शेषिष्यन्त्यधि विश्वम्। एक द्यूरे विक्रेयो मृन्मूले त्वं तव रे प्रियवाक्यानि शेषिष्यन्त्यधि विश्वम्। अन्येषामधरेभ्यो दत्ता स्वं गीतम्, न्यस्य चिह्नं किञ्चित् जगतो याहि परम्। एक द्यूरे विक्रेयो मृन्मूले त्वं तव रे प्रियवाक्यानि शेषिष्यन्त्यधि विश्वम्। ला 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 ला।
यद भाव्यं कण्टकलक्ष्यं मार्गे तनुतां भाव्यं तद् योक्ता सन्मित्रं वियुक्तं यद भाव्यं कण्टकलक्ष्यं मार्गे तनुतां भाव्यं तद् योक्ता सन्मित्रं वियुक्तं विरहोऽयं दूरत्वं द्वेक्षणिके वैवश्यं भविता भीतः सुहृत् तत्कोऽपि किमर्थं तरम्पं यद्वा वहते धारा सम्मिलति नूनं धारास्यावहमाना जगतो याहि परम् एकद्यूरे विक्रेयो मृन्मूले त्वं तव रे प्रियवाक्यानि शेषिष्यन्त्यधि विश्वम् ला 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 ला। साधु सुमधुरम् इदमपि दर्शकाः इदानीं नवं स्पर्धागीतं प्रख्यापयामो वयम् अधिकाधिकानुवाद प्रेषणस्य विनिवेदनेन सहैव। दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले सुन दर्द भरे मेरे नाले। वार्तावली विषये भवन्तः अस्मभ्यं निज सन्देशान् सम्प्रेष्य नूनं सम्प्रेरयन्ति। एवमेव सम्प्रेरयन्तः सदैव अस्माभिः सह सन्तिष्ठन्ताम् इति विनिवेद्य अधुना अस्य अङ्कस्य संघोषयामः वयं समापनम्। अग्रिमे सप्ताहे पुनरागम्य प्रस्तोष्यामः अभिनवाङ्कं पुनर्नवम्। तावत् नमो नमः। आसीना जवनी पृष्ठे गौरी श्यामा दामां धृत्वा सामनसोस्ते मे आसीना जवनी पृष्ठे गौरी श्यामा दामां धृत्वा सामनसोस्ते मे दामेयं छिन्दान्नो बन्धोऽयं भिन्दान्नो स्वल्पायामाशिष्टाय तं प्रातः सविधं परं तं बन्धो नतमस्तः किम् आसीनोऽसि त्वं गौर्या योजय नेत्रे जगतो याहि परम् एकद्यूरे विक्रेयो मृन्मूले त्वं तव रे प्रियवाक्यानि शेषिष्यन्त्यधि विश्वम् अन्येषामधरेभ्यो दत्ता स्वं गीतम् न्यस्य चिह्नं किञ्चित् जगतो याहि परम् एकद्यूरे विक्रेयो मृन्मूले त्वं तव रे प्रियवाक्यानि शेषिष्यन्त्यधि विश्वम् ला 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 ला